अनाया की दुनिया हमेशा किताबों और सपनों तक ही सीमित थी। कॉलेज की लाइब्रेरी उसके लिए एक सैंक्चुअरी थी, जहां वह अपने मन की बातें शब्दों में ढाल सकती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। राहुल ने लाइब्रेरी के कोने में खड़ी होकर किताबों की सर्चिंग की। उसकी नजर अनाया पर पड़ी और किसी जादू की तरह उनका नजर मिल गया। ये किताब तुम्हारे लिए है? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अनाया की आंखों में झलकता आश्चर्य और मुस्कान ने पल को जादुई बना दिया। हाँ, मुझे यही किताब पसंद है, उसने धीरे से कहा। इस छोटी सी बातचीत ने उनके बीच दोस्ती की नींव रख दी। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कॉफी ब्रेक्स और लाइब्रेरी में बिताए हुए घंटों ने उन्हें करीब लाया। राहुल अक्सर उसे चौंका देता, कभी फूल भेजकर, कभी नोट्स में छोटी छोटी बातें लिखकर। अनाया ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में राहुल का होना सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि प्यार की शुरुआत थी। एक शाम, जब सूर्यास्त की सुनहरी किरणें लाइब्रेरी की खिड़की से गिर रही थीं, राहुल ने अनाया से कहा, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहती हो। अनाया का दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया, ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये प्यार है। लेकिन प्यार हमेशा आसान नहीं होता। जैसे जैसे उनके दिल करीब आए, उतनी ही जल्दी दुनिया की परेशानियां और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी उनके बीच आई। कुछ महीनों तक अनाया और राहुल का रिश्ता बेहद प्यारा और रोमांटिक रहा। वे एक दूसरे के लिए समय निकालते, छोटी छोटी खुशियां साझा करते और हर पल को यादगार बनाते। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती। एक दिन कॉलेज के बाहर राहुल की पुरानी दोस्त आयशा से अचानक मुलाकात हुई। आयशा ने मुस्कुराते हुए राहुल से बातें शुरू कर दी। अनाया ने दूर से यह देखा और उसके दिल में जलन की आग सी लग गई। राहुल ने अनाया की चिंता को महसूस किया, लेकिन उसने बताया कि आयशा सिर्फ दोस्त है। अनाया को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उस शाम, जब राहुल उसे लेने आया, अनाया ने रोते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे वो सब नहीं समझते जो मैं महसूस करती हूँ? राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की, पर अनाया के दिल में चोट लग चुकी थी। पहली बार उनके बीच खामोशी और दूरी आ गई। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने बात नहीं की। अनाया की आंखों में आंसू और दिल में दर्द हर पल बढ़ रहा था। राहुल भी खुद को दोषी मान रहा था, पर शब्दों की कमी उनके बीच की दूरी को बढ़ा रही थी। फिर एक दिन लाइब्रेरी में अनायास ही वे दोनों आमने सामने आए। अनाया की आवाज में हल्की कंपी थी। राहुल, मुझे तुमसे बात करनी है, राहुल ने धीरे से कहा। मुझे भी मुझे भी तुमसे अपनी भावनाएं बतानी है। वे दोनों धीरे धीरे बैठ गए। राहुल ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसने कभी अपने प्यार की अहमियत को कम नहीं होने दिया। अनाया ने भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ खूबसूरत पल नहीं, बल्कि समझ, माफी और भरोसे का नाम है। इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। उनका रिश्ता अब पहले से ज्यादा गहरा और ईमानदार बन गया। लेकिन जिंदगी में प्यार की कहानी तभी पूरी होती है जब उसे चुनौतियों और रिश्तों की कसौटी से गुजरना पड़ता है। कुछ महीनों के झगड़े और दूरी के बाद अनाया और राहुल अब फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे थे। लेकिन उनके रिश्ते में अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल थे। राहुल ने महसूस किया कि सिर्फ माफी और समझ ही नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई और विश्वास भी जरूरी है। एक शाम राहुल ने अनाया को उसके पसंदीदा पार्क में बुलाया। हवा ठंडी थी, लेकिन दोनों के दिलों में गर्माहट थी। राहुल ने धीरे से कहा, अनाया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, पर मैं हर रोज यह महसूस करता हूं कि तुम मेरे बिना अधूरी हो। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कहा, राहुल, मुझे भी डर था कि अगर हम फिर से ना जुड़ पाए तो मेरा दिल टूट जाएगा। राहुल ने उसके हाथ पकड़े और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखकर महसूस किया कि यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई थी। फिर राहुल ने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। बॉक्स में एक सिर्फ उनके लिए बनी चेन थी, जिस पर उनके नाम खुदे हुए थे।
ये हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहेगी, जैसे तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो। अनाया ने धीरे से हाँ कहा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, राहुल, मैं भी तुम्हें बिना शर्त प्यार करती हूं। फिर वे दोनों एक दूसरे के गले लगे। हवा में पत्तों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट उनके पल को और भी खास बना रही थी। कुछ समय बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद, राहुल ने अनाया को सरप्राइज दिया। उसने एक छोटा सा पिकनिक प्लान किया, जिसमें उनके बचपन की यादें, कॉलेज के दिन और उनके सपनों की बातें शामिल थीं। वे दोनों हंसते, खेलते और प्यार में डूबते रहे। एक रात राहुल ने चुपचाप अनाया के लिए चांद की रोशनी में कविता लिखी। कविता में उसने अपने दिल की हर बात खोली। कितनी बार उसने गलती की, कितना प्यार महसूस किया और कितनी बार उसने खुद को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस किया। अनाया ने उसकी कविता पढ़ते हुए कहा, राहुल, तुमने मेरे हर दर्द को समझा और मेरे हर सपने को संभाला। मैं वादा करती हूं कि मैं भी तुम्हारे हर खुशी और दुख में हमेशा साथ रहूंगी। राहुल ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, हमारा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं है, यह हमारी दोस्ती, हमारी समझ और हमारे दिलों का सच है। कुछ महीने बाद राहुल और अनाया ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि जीवन साथी भी बनने जा रहे हैं। विवाह के दिन अनाया की आंखों में खुशी के आंसू थे और राहुल के चेहरे पर गर्व और प्यार झलक रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर वादा किया, हर दुख सुख में साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के दिल में रहेंगे। कहानी के अंत में अनाया और राहुल की तस्वीरें दिखाई देती हैं, हंसते, प्यार में डूबे और एक दूसरे के हाथ थामे हुए। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्चे प्यार और समझदारी में होती है।